इसके बाद ख्याल रखूँगी कि वीडियो टाइम पे अपलोड हो। माई सेल्फ रश्मि, वेलकम टू इजी ट्रिक टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम इन फ्यू सेकंड्स। आज का जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 10th में है, 12th में है और बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ स्टूडेंट का एग्ज़ाम में जो आने वाला सिलेबस है वो कवर हो गया होगा, पर कुछ स्टूडेंट्स का वो नहीं हुआ होगा क्योंकि इस बार लॉकडाउन वगैरह था तो ऑनलाइन स्टडी चालू थी। किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है। तो जिनका सिलेबस कवर हो चुका है वो अभी जो टाइम बचा है उसमें रिवीजन कर सकते हैं आराम से। पर जिनका सिलेबस कवर नहीं हुआ तो उनके लिए उन्होंने सब बुक्स लेके बैठना नहीं है, पर सिलेबस कवर करने के लिए जो पिछले साल के पेपर्स है, क्वेश्चन पेपर से, बोर्ड के पेपर से या फिर जो क्वेश्चन बैंक है उसके हेल्प से आप कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो ये तो हो गई सिलेबस कवर करने की बात। अब जब पेपर के लिए जाओगे तो आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले जब आपको हॉल टिकट मिलता है या फिर नंबर मिलता है, सेंटर का पता चलता है, तो एक दिन पहले वहाँ पे जाके आपको सेंटर ढूंढना है। सेंटर में आपका नंबर कौन से हॉल में आएगा वो भी देख लो ताकि ऐन मौके पे कोई दिक्कत ना हो। और पेपर के वक्त घर से कम आधा घंटा, टाइम से आधा घंटा वहाँ पे पहले पहुँच जाओ ताकि ज़्यादा आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े। उसके बाद जब पेपर हाथ में आएगा तो सबसे पहले आपको जो बारकोड वगैरह है वो लगाना है, मीडियम ऑफ आंसर वगैरह लिखना है, जो भी आपको फिल करना है इंफॉर्मेशन वो फिल करनी है। उसके बाद मार्जिन्स आपको राइट साइड, लेफ्ट साइड आंसर शीट के वो मार्जिन्स आपको निकालने हैं। और जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चंस है वो एक बार पढ़ने हैं और जो आसान लगते हैं उसमें हल्का सा आप छोटा छोटा डॉट्स कर लो क्योंकि टिक वगैरह अलाउड नहीं होता है बोर्ड के पेपर में। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 पहले करना है तो आप कर सकते हो, पर आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 3 ही लिखना है। ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिख रहे, फर्स्ट लिख रहे तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो। ऐसा नहीं होगा क्योंकि फिर आपको क्वेश्चन नंबर 1 के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 के भी नहीं मिलेगी। जो सीक्वेंस क्वेश्चन पेपर में है वही सीक्वेंस से आपको क्वेश्चन आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर लिखने हैं। उसके बाद जो भी आंसर्स आएंगे, सपोज मैथ के वगैरह है, जो भी फाइनल आंसर्स आएंगे उसको आप ब्रैकेट करोगे या फिर अंडरलाइन करोगे ताकि वो हाईलाइट हो सके और वो चेक हो जाए जल्दी से। उसके बाद 10th और 12th के लिए ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको हाथ से कैसे काउंट करना है ये भी वीडियो मैंने पोस्ट किया है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी ताकि आप हाथ से ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है वो कैसे बनाते हैं वो आपको ध्यान में आए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आंसर शीट मिल जाए सबसे लास्ट पेज में आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना के रखना है पेंसिल से। ये इसलिए करना है क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कुछ लास्ट है और टाइम कम है तो उस टाइम में आपको जल्दी वैल्यूज़ याद नहीं आती है या फिर कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि साइन की वैल्यू क्या है, कॉस की क्या है, कॉस 45 की यही वैल्यू है या फिर tan 45 की यही वैल्यू है। तो वो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आपको टेबल लास्ट पेज पे बना के रखना है और जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे बस उसको देख के आपको वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है। आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और कोई मुश्किल भी नहीं आएगी, दिक्कत भी नहीं आएगी। और जब आप टेबल लिखोगे उसके बाद वहाँ पे जो भी सुपरवाइज़र होगा उसको आप दिखाओगे कि मैंने टेबल अभी लिखा है। उसके बाद 10th में जो कंस्ट्रक्शन है ज्योमेट्री में, तो उसकी तैयारी आपको इस तरह से करनी है कि जो भी कंपास है उसमें एक छोटी सी पेंसिल अच्छे से शार्प करके वहाँ पे लगानी है और एक दूसरी पेंसिल बाकी काम के लिए यूज़ करनी है। ना कि ऐसा करना कि बार बार वो पेंसिल आप कंपास में लगाओ फिर वही निकालो फिर उसमें से और कंस्ट्रक्शन करो, तो उसमें क्या होगा, एक तो टाइम भी जाएगा और जो हम लेवल करते हैं कंपास की और पेंसिल के जो एंड होते हैं
वो जो लेवल होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है और आपका कंस्ट्रक्शन बनता नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक पेंसिल कंपास में ही आपको जॉइन करके रखनी है और दूसरी पेंसिल आपको फ्री रखनी है बाकी कामों के लिए। ये हो गया 10th का और 12th का ट्रिग्नोमेट्री के लिए। और 12th में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आपको लॉग टेबल दिए जाते हैं। अब इस लॉग टेबल को कैसे यूज़ करें वो भी मैंने वीडियो बनाया है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप ये दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपका टाइम भी सेव हो। तो वो लॉग टेबल के यूज़ करके आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो जब आप वीडियो देखोगे तो आपको वो समझ में आएगा। इसके बाद आपको जो भी टाइम मिलता है उस टाइम को आप बाय फॉरगेट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 को इतना टाइम देना है, क्वेश्चन 2 को इतना देना है, 3, 4 जो भी क्वेश्चन है आपको टाइम जो देना है उतने में ही आपको वो आंसर आना चाहिए। और जो लास्ट के 10 मिनट होते हैं उसमें आपको क्या करना है, पूरा पेपर एक बार चेक करना है कि मैंने सही लिखा है या फिर कुछ ऐसा होता है कि बाद में लिखूँगा या फिर बाद में लिखूँगी, तो वो मैंने लिखा है कि नहीं वो एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा ताकि कुछ रह ना जाए। और इसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं अगर टाइम है तो, नहीं तो जो कंपलसरी है वो तो हमने किए ही है। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, आंसर शीट सॉल्व करना है। और सबसे मेन बात, जो आप सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं उस सप्लीमेंट्स को भी जो फर्स्ट पेज रहता है आंसर शीट का वहाँ पे आपको ऐड करना होता है, वो भूलना नहीं है, नहीं तो फिर जो सप्लीमेंट होती है वो चेक नहीं होती, क्योंकि आप अगर 1+1 1+2 वगैरह नहीं लिखोगे तो इतना ध्यान नहीं जाता है। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखोगे तो आपको पेपर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और टेंशन भी नहीं आएगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और एग्ज़ाम के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट।